चांदी के बाद हाँ लेक्चर फ्री। केम छो सब मजा में। चलो आज हम लोग बस फिर से शुरू करते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए, है ना। आप लोग जोश में नहीं दिख रहे हैं, साफ एकदम कूल हो गए हैं, समझे। जोश में उसे हल्ला करके जोश में नहीं आना है, जोश नंबर में दिखना चाहिए, कॉपी में जोश दिखना चाहिए, राइटिंग में जोश दिखना चाहिए, समझे। नहीं तो 100 में 64 नंबर और 65 नंबर लाए कुछ नहीं होगा, समझे न। तो एनर्जी में आइए, एनर्जी में, क्योंकि आप जानवे करते ना जी। अरे हमर कतनो आए उससे मतलब नहीं है, ठीक। क्योंकि देखिए एक बार इस पे चढ़ जाएगा जितना नंबर मरे, ओकरा बाद दोबारा चढ़ने का मौका, चढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा। नहीं तो फिर आप जो है ना पछताइएगा, कहो कि काश थोड़ा सा और पढ़ लेती हल। तब पता है जब मान लो कि एक नंबर छूट जाता है, 300 प्लस आवेला, 299 आ गया, तब आओ लगता है कि को यहाँ पढ़ लेती है, देखने में पढ़ जाए। होता है कि नहीं होता है। तो इसलिए कृपया करके आप लोग पढ़िए। अंत मान लो टॉपर ला एक नंबर से पिछवा देता जब ना, कैसे कहब तनी को नहीं आओ सर जी कह पढ़ लेती है, तो चलो चलिए। तो हम लोग शुरू करते हैं, आज लेक्चर में चलते हैं। लेक्चर नंबर 3 है। हम देखो कल पढ़ा रहे थे अपघटक। हम बताए थे कि मृत्युजीवी को ही क्या कहते हैं जी, अपघटक। अपघटक क्या होता है कि जीव होता है ना, जो क्या करता है अपशिष्ट पदार्थों को सड़ा गला के, है ना, सड़ा गला के पूरा क्या करता है वो खा जाता है। कोई पदार्थ है ना, मान लो कि तू है, ठीक, तुम मान लो कि चल गया पड़े, अतरा सब कहीं बिक दिया, जलाया उलाया नहीं, अब बिक दिया तुमको, तो तुमने क्या लग जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अपघटक लग जाएगा, समझा। अपघटक लग के तुमको सड़ा गला देगा, है ना, सब तो हमारा सब खा जाएगा, खाओ के खत्म कर देगा, ठीक है। हम बताए थे पर्यावरण के लिए क्या करता है जी, पर्यावरण में न्यूट्रिशन पदार्थ को ये पुनः चक्रण करता है। पुनः चक्रण मतलब क्या, दोबारा, हाँ दोबारा बनाता है। मान लो हम बताए थे तुमको यहाँ पे ऐसे कि हाँ ये वो कीजिए जी, हाँ ये वो पौधा है, केम छो, एक पौधा है, ये पौधा काट दिए, क्या करेंगे जी, पौधा को यहां से हम क्या कर दिए, काट दिए, काट दिए, बेचारा गिर गया ऐसे, गिर गया, है ना। अब क्या कर जाएगा, अब एक छोड़ देंगे ये पे, एक में लग जाएगा क्या जी, अपघटक। अपघटक क्या लगेगा बताओ, अपघटक लगेगा। इसको क्या करेगा, फिर से सड़ा गला देगा, और सड़ा गला किसमें मिला देगा, मिट्टी में, है ना। ये मिट्टी में फिर क्या हो जाएगा जी, जितना भी एक में न्यूट्रिशन पदार्थ था, जितना भी इसमें पोषक तत्व था, पोषक तत्व इसमें जितना था वो कहां मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। फिर एक ना पर एक पौधा उगेगा, फिर ये डेवलप करेगा, फिर करके फिर ये गिरेगा, और ऐसा प्रोसेस ये चलते रहता है, ठीक। जैसे जल चक्र होता है वैसे ही चलते रहेगा। समझ में आया जी, बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो डिकम्पोजिशन,
देखो, जब मृत पौधे, जीव जंतु और उनके अपशिष्ट पदार्थ, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, फफूंद, है ना, दोबारा सरल पदार्थों को मतलब क्या करता है जी, पदार्थों में टूटकर विघटित हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को अपघटन कहा जाता है। यानी जितना भी अपशिष्ट जो होता है, जितना भी खराब पदार्थ होता है, वो खराब पदार्थ टूटकर किसमें बदल जाता है जी, खराब पदार्थ टूटकर किसमें बदल, सरल कार्बनिक पदार्थों में बन जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपघटन कहते हैं, है ना। यानी उसको बोलते हैं डिकम्पोजर। ठीक, तो ध्यान वहां रखो। समझ में आया जी। देखो, यह जैविक पदार्थों को पुनः क्या करता है जी, मिट्टी में और पर्यावरण में वापस लौटाने की एक प्राकृतिक क्या जी प्रक्रिया है, जो पारिस्थितिक तंत्र, जो हमारे एनवायरमेंट में सभी चीजों को एक बोल सकते हैं समन्वय, या ये बोल सकते हैं कि नियंत्रण करके रखता है ना। नाइट्रोजन हुआ तो नाइट्रोजन ऊपर आकाश में उड़ गया। जो भी जीव मरता है, चाहे कुछ भी करता है, उसमें नाइट्रोजन भी तो होता है, पोषक तत्व भी तो रहता है ना। वहां से उड़ जाएगा, उड़ के क्या हो जाएगा जी, वो चल जाएगा एनवायरमेंट में, कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, जहां से आया था वहीं पे चल जाएगा। कहा जाता है ना कि हम लोग का शरीर कितने चीजों से मिलकर बना हुआ है जी, 5 तत्वों से मिलकर बना है ना। कौन कौन, क्षितिजल गगन पावक सवीरा, और पंच तत्व से ये शरीर बनता है ना। और जब हम लोग मरते हैं तो फिर क्या होता है ना कि वो 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, समझे। फिर उसी में ये हमारा शरीर जो है वो मिल जाता है। वही बात यहाँ पर ये बोला है। ठीक, फिर उसके बाद देखो, यहाँ पर एक में 3 गो चरण होता है। अपघटन के क्या चरण होता है छोटू, 3 गो चरण होता है। कौन कौन चरण होता है इसे बताओ। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, कौन कौन चरण है, तो यहाँ पर लिखा है तो नहीं बुझा रहा है। आए, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, देखो फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, और क्या है जी, कैटाबोलिज्म, है ना। ये 3 प्रकार के हैं, समझा। देखो, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है ना कि मृत जीवों और पौधों के अवशेष छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। जितना भी मृत जीवी जो होते हैं, जितना भी अपशिष्ट पदार्थ होता है ना, वो सभी अपशिष्ट पदार्थ जो होता है, जो मृत जीवी होते हैं, जो मृत यानी जो मर जाते हैं, जो जीव या जो मतलब पेड़ पौधा खत्म हो जाता है, मर जाता है, यानी वो कट उठ के हो जाता है, तो पहले छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होते हैं जी, टूटते हैं। उदाहरण के लिए देखो, केचुए और अन्य जीव जैविक अवशेषों को छोटे भागों में तोड़ने का काम करता है। ठीक, बहुत सारा जीव होता है जो क्या करता है जी, पेड़ पौधा लग गया, उसको क्या कर, जैसे में दीका देखी होगी, नाम सुना है दीका ना, पेड़वा में लग जाता है, कटल का पेड़वा में लग जाता है, उसमें जिंदगों में लग जाता है वो, लेकिन ज्यादातर पेड़वा में लग जाता है, कटल का में, है ना, समझा। अब का में लग कर क्या करेगा, उसको धीरे धीरे से वो खत्म करना शुरू कर देता है, मिट्टी बनाना शुरू कर देता है, वो पहले तोड़ना शुरू कर देता है। फिर लीचिंग में क्या होगा जी, वो घुलनशीलता में आ जाएगा। जैसे पानी के प्रभाव से कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ क्या करते हैं जी, मिट्टी में घुल कर दम समा जाते हैं, समझे। फिर कैटाबोलिज्म में क्या है कि बैक्टीरिया और फफूंद जो होगा, फफूंद जो इसको बोलते हैं कवक, हम लोग बोल सकते हैं एक तरह से, है ना। जैसे अपघटक एंजाइम छोड़ते हैं, जो बैक्टीरिया आता है वो उस पे बैठेगा, है ना, जो सड़ा गला पदार्थ रहेगा उस पे बैठ जाएगा, और बैठ कर क्या करेगा ना, तो उसको फिर से अपना एंजाइम निकालेगा। अच्छा बताओ एंजाइम क्या है। देखो, एंजाइम जो होता है एक ऐसा मतलब रसायन होता है, रसायन, एक केमिकल बोल सकते हैं, एक ऐसा केमिकल होता है जो किसी भी प्रक्रिया को करने में मदद करता है। समझ में आ रहा है, बताओ क्या, कोई भी प्रक्रिया को, जिसमें पाचन क्रिया हो रहा है ना, तो खाना को पचावे में
या कोई यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कर रहा है, फफूंद सब छोड़ता है क्या तुमको, एंजाइम। तो एंजाइम इसलिए छोड़ता है कि जो कार्बनिक पदार्थ होगा उसको सड़ा गला के उसको खत्म करने में, निपटारा करने में वो काम करता है। जो जटिल पदार्थ हो यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को सरल सरल रूपों में, जैसे में कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, नाइट्रेट, फॉस्फेट में बदलने का यह काम करता है। समझे? कोई दिक्कत? अब देखो यहां अपघटन के कारक है। कारक मैंने किसके काम ये होता है, कौन कौन से कारण के साथ ये होता है। देखो जैविक कारक क्या है, जैविक देखो पहला बात है कि अपघटन के दो कारक होता है, एक होता है जैविक, एक क्या होता है जी, अजैविक। जैविक का मतलब क्या, जैविक का मतलब क्या, जैविक कारक का मतलब क्या, हम उन्हें बता रहे हैं, तू है देख रहा है, बताओ। तू फिर नहीं समझ में आएगा ना रे, समझ में नहीं ना फिर आएगा, बैल कहीं के, बोलो ना, बैल कहीं के, बैल कहीं के, वहां देखने की बात है, वहां देखो, समझा? देखो इधर अपघटन कितने प्रकार, देखो जी अपघटन में कितने कारक होते हैं, दो गो, एक जैविक, एक होता है अजैविक, है ना। देखो जो मतलब जीवित रहता है उसको बोल सकते हैं बायोटिक, या सॉरी जैविक बोलते हैं, है ना। और जो क्या रहता है जी यहाँ पे मृत रहता है ना, जो नेचर हमको देता है, ये भी नेचर ही देता है, इन्हें कि हमको कहीं से आता है ना, लेकिन ये सब जिंदा है। और ये क्या है जी, तापमान जिंदा रहता है, ये क्या है, नमी जिंदा है, ऑक्सीजन जिंदा है, पीएच स्तर का मान सब जिंदा है, ये सब क्या है जी, एक अजैविक कारक है। तो याद रखना है कि यहाँ पर बैक्टीरिया, कवक, केंचुआ या दीमक जैसे जीव, और भी सारे जीव हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं जी, जैविक रहते हैं, जो अपघटन करने में काम करते हैं। और देखो बिना एक तो होगा नहीं, जिसमें तुम जानता होगा पेट्रोल बनने की क्रिया को तुम कभी पढ़ा होगा या जानता होगा, है ना, कि ओगर में अंदर में दब जाता है, ठीक, पेड़ पौधा दब गया अंदर में, चाहे जीव जंतु दब गए अंदर में, है ना, तो क्या में तापमान का मात्रा ज्यादा हो गया, उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगे, सराए गलाए, है ना, उसके बाद जो होता है वो कोयला चाहे पेट्रोलियम पदार्थ बनता है। उसी प्रकार यहाँ पे ये भी है, ठीक, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे अपघटन का पारिस्थितिक तंत्र में महत्व क्या है। अगर ये अपघटन नहीं रहता ना तो आज इन्वायरमेंट क्या रहता है जी, एकदम गंदगी से भरा हुआ, है ना। चलती तो ऐसे करती बड़ा महक, समझा, एकदम महकता, है ना। तुम लोग होता ना कि सुरखता है, बिगड़ता है, ठीक, ये सब भी गलता उल्टा नहीं, है ना। यानी यहाँ पे इन्वायरमेंट में इतना गंदगी फैल जाता, इतना गंदगी फैल जाता कि चलता तो गंदगी गोड़ में लग जाता, समझा। और इतना महकता कि तुम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाता, और यहाँ पे फिर जीवन संभव नहीं रहता, ठीक है नहीं। हाँ उधार तो लेता ही है आदमी, बात की बात है, लेकिन अभी मान लो कि बढ़िया हम सब एकदम साफ सुथरा में है, लेकिन अब मान लो कि आज के बाद, सुन बोले, आज के बाद डिकम्पोजर खत्म हो गया, मान लो, है ना, ये खत्म हो गया, अब गंदगी फैलना शुरू हो गया। अब सोचो क्या वहां पे तुम रह पाओगे? तुमको सबसे बढ़िया है रोड के किनारे बैठा दो जाए, यहाँ वहां, है ना, गांव देहात में, क्या वहां पे रह पाएगा? 1 घंटा आधा घंटा भी नहीं बैठ कर रह पाएगा, गंदगी है ना। देखो पोषक तत्वों का पुनः चक्रण करने में मदद करता है, समझा। जैसे में देखो जितना भी रहते हैं कचरे पदार्थ है, उन कचरे पदार्थों से छोटी क्या करता है, उसको सड़ाता है, गलाता है, मिट्टी में मिला देता है, समझो ना, ठीक। तू मर जाएगी, अगर जल जाएगी तो जल जाएगी, अन्यथा मान लो कि ताबूत में चाहे गड़ा जाएगी धरती के अंदर में, तब फिर तू बन जाएगी क्या थी, खाद्य पदार्थ बन जाएगी। और तुम्हारा पे पेड़ लगा देगा सब, कहे कि कुछ हो गई, सोहनिया है ना, सोहनिया है, सोहनिया पीर बन के आई है ऊपर, है ना।
आज सोनुआ सोनुआ पूजा करेगा जाके, ठीक। लवली कहे कि मेरी दादी है पूजा करते, है ना। अब देखो इसके बाद जैविक कचरे का निपटान, जो भी जैविक कचरा होता है ना, जैसे में हम लोग क्या करते हैं जी, साग सब्जी लाते हैं, ओका में से जो डंठल बचता है वो सबको बिक देते हैं ऐसे ही, है ना। या पेड़ पौधा कटता है तो उसमें जो कचरा निकलता है वो सब बिक देते हैं, तो वो सब गलाने में सराने में मदद करता है कौन, यही करता है, अपघटन करता है, समझे। क्या मृदा उर्वरकता को बढ़ाने में, जैसे में हम लोग क्या करते हैं जी, ले जाते हैं घरे से कोची गोबर, है ना, गोबर ले जाते हैं, गेनौरा ले जाते हैं, सब जानते हैं गेनौरा का मतलब क्या होता है, कचरा होता है ना। तो उस सबको हम ले जाते हैं और ले जाके क्या करते हैं जी, खेतों में बिक देते हैं। तो क्या करता है ना कि वहां पे अपघटक यानी अपघटक लग जाएगा, बैक्टीरिया फफूंद जो भी सब लग जाएगा, लग कर क्या करता है, वहां का ह्यूमस यानी उसमें नमी लाने का काम करता है, हाँ, उसमें उर्वरक क्षमता बढ़ाने का काम करता है ये लकड़ी, समझा। और उस मिट्टी को क्या करता है जी, उपजाऊ बनाने का काम करेगा। अगर मान लो कि ये नहीं रहता तो क्या मिट्टी का लेवल बढ़ता, मिट्टी में उर्वरक का लेवल बढ़ता, नहीं बढ़ता। उर्वरक मतलब जानता ना है, खाद है, उसका पैदावार करने का क्षमता बढ़ता, नहीं बनता। खाद जो होता है, देखो खाद दो प्रकार के होते हैं, अनंत पड़ी होगी, एगो को बोलते हैं उर्वरक बोलते हैं खाद, एक होता है जैविक खाद, एक होता है क्या मैन यानी आर्टिफिशियल खाद होता है, जिसको हम लोग लैब में बनाते हैं, तैयार करके उसको फैक्ट्री में बनाकर करते हैं, इसमें यूरिया तुम्हारा हो गया, वो आर्टिफिशियल है, कृत्रिम है ना, बहुत सा चीज से मिलता है, खाली हड्डियों का में नहीं रहता है, ठीक है। फिर तुमको मिलेगा एगो जैविक खाद, जैविक खाद जो होता है जिसमें तुम्हें गोबर उबर से बनेगा, कंपोस्ट में बनेगा, है ना। क्या कुछ दिक्कत है, क्या दिक्कत है बताओ। देखो सबसे ज्यादा फायदामंद वाला होता है तुमको जैविक खाद, हाँ ठीक, हाँ वही कुछ और कुछ समझ लिया वो, है ना। तो सुना पहले, सबसे बढ़िया होता है जैविक खाद, इसलिए बढ़िया होता है कि न एक कोई साइड इफेक्ट है और न कुछ हो, लेकिन यूरिया को जब हम लोग डालते हैं ना तो बड़ा साइड इफेक्ट है, यूरिया ज्यादा नहीं डालना चाहिए खेत में। उसमें क्या होता है ना कि उसके ऊपरी लेवल पर यूरिया के चलते अम्ल का लेयर बन जाता है, जिसके कारण तुम्हारा मिट्टी वहां का क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और जब मिट्टी खराब हो जाएगा तुमको क्या हो जाएगा छोटू, फसल नहीं होगा। मिट्टी जब अम्लीय हो जाएगा तो वो खराब हो जाएगा, फसल नहीं होगा। मिट्टी जब उदासीन रहेगा तब फसल बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे पारिस्थितिक तंत्र संतुलन बनाए रखना, देखो अगर ये नहीं रहता तो हमारे इन्वायरमेंट में ये जो बैलेंस है ये बैलेंस बन के नहीं रहता। अभी तू नहीं कहलाती आएंगे, रुको क्या हुआ बताओ कि तुम वीडियो में कुछ खराबी कहा रहा है कि वीडियो चल भी नहीं है, तब क्या कुछ हंस रही है, हंस क्या लग रही है, हंस क्या लग रही है, हंस क्या लग रही है, हंस रही है, देखो ना इधर। अरे हम मानते हैं कि जोकर है, लेकिन इतने बड़े जोकर नहीं कि तुमको हंसाई करेंगे। चलो देखो लाइट बुझता है तो हमें तक करिए कोई है ही नहीं। चलिए देखो तो पहले तो डिकम्पोज रख दो, तो डिकम्पोजर मतलब समझी है ना, यानी अपघटन समझी क्या, लवली के पेज देवल होते, अच्छा वो चेक खोली ना, हलो ओहे वाला हाली छोड़ दो, रख दो, होते हमरे भी होते किधरो दे दिए हैं, अच्छा दे दिए हैं, ठीक, हाँ तो किया होते हमारे पास। चलो यहाँ पर देखो सुनो, तो याद रखो अभी डिकम्पोजिशन जान गया, क्या क्या फायदा होता है सबसे जान गया तू, है ना, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। और कम हल्ला करना बैल कहीं के, ठीक। अब यहाँ पर देखो
अब परजीवी है ना, देखो परजीवी क्या है जी, परजीवी पोषण में जीव क्या कराते हैं, दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थाई, अस्थाई चाहे अस्थाई रूप से रहकर उसमें क्या करता है जी, अपना भोजन लेता है। समझे? अभी जितना पढ़ रहे थे वो किसमें था, मृत जीवी में था। ठीक, मृत जीवी का एकदम वो सिंपल डिफिनेशन है कि सारे गले पदार्थों से जो अपना भोजन लेता है उसे हम क्या बोल रहे थे जी। ठीक, अब है क्या तुमको परजीवी। परजीवी क्या है जी कि एकरा में जो जीव रहेगा ना, जो पोषण लेने वाला जीव रहेगा, भोजन लेने वाला जो जीव रहेगा, वो दूसरा जीव पर जाएगा, या तो हमेशा के लिए वहीं पर रहेगा और नहीं तो कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा, है ना। अस्थाई का मतलब परमानेंट हो गया, जैसे में तू जाएगा बियाह करके लाएगा, है ना, तो परमानेंट हो गई, है ना। हम तो बियाह नहीं होते काम सुना कर, शांत रहो। तो तोहनी में क्या हो जाएगा जो परमानेंट आ गई, एकदम परजीवी, एकदम परमानेंट परजीवी है वो, दुनिया के धन पर खाई गैस करेगी, है ना। एक होता है समझ लो अस्थाई, है ना, कभी थी कुछ दिन के तरह भी रहेगी और उसके बाद टाटा बाय, है ना। तो देखे गला है ठीक। अब देखो यहाँ पे तो अस्थाई है, अस्थाई तो समझ में आया ना, अस्थाई और अस्थाई, यानी देखो कोई भी जीव है, कोई भी जीव है क्या करेगा जी, वो किसी दूसरे प्राणी पर आकर या तो एकदम हमेशा के लिए रहे या कभी आए कभी मतलब जाए, है ना, और पोषण उससे ग्रहण करे, तब उसको हम क्या बोलते हैं जी, परजीवी कहते हैं। जैसे में कवक, जीवाणु, कुछ पौधा भी होता है, जैसे में अमरबेल देखा है, लत्तर होता है, घर के घर तुम जाकर देखना, पीला पीला रहता है, एकदम लत्तर जैसा रहता है। ठीक, जैसे कुछ करो, जैसे एकदम ऐसे एकदम रहता है, एकदम जाल जैसा, समझा ना। क्या है जी ये अमरबेल, अमर सुहानी अमरबेल देखी है, आज तक देखने नहीं किया अमरबेल। जाने एक सेकंड, दाल वाला मसूरी जो होता है ना, दाल वाला मसूरी, वो खेत में जाना, चाहे हथिया घास जहां रोपल होगा ना भैंस खिलाने वाला, वो खेत में जाना तुम, वो खेत में तुमको मिलेगा एकदम पूरा दम, समझे। ठीक, पेड़ होता है, पेड़ पौधा होता है, ये पता क्या करता है, जैसे में आज हथिया घास है, ओकरा पर ही उगल है ना, एक में जड़ी उड़ी कुछ नहीं, न पत्ता होता कुछ नहीं होता है, एक लत्तर जैसे नहीं रहता है, खाले से ही, समझे ना। ये क्या करता है ना कि जाता है ओकरा पे, ओकरे शरीर से, ओकरा शरीर पे जाएगा, चिपक जाएगा, और ओकरा में से क्या करेगा, जितना भी पोषक तत्व होगा सब लेगा, अपन खाएगा पिएगा, ऐसा करेगा, है ना। ठीक, अब देखो जैसे में गोल कृमि, हुक वर्म, टेप वर्म, फिर आ जाता जी एंड अमीबा, हिस्टोलाइटिका, मलेरिया परजीवी या वायरस का हो, या बहुत सारे यहाँ पर जीव का हो, है ना, ये सब क्या है तुमको छोटे परजीवी में आता है ना। कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं ना, बोलो बढ़िया ना। मलेरिया थी, पारा थी, प्लाज्मोडियम का मादा एनोफिलीज करने से होता। देखो पारासाइट शब्द दो ग्रीक शब्द से बना है, पारा मतलब और पारा और क्या है जी, साइटोस के मेल से बना है ना। पारा का अर्थ क्या होता है जी, पास में या बगल में, है ना, और साइटोस का मतलब क्या होता है जी, यहाँ पे पोषण, यानी जो पास रह के, जो किसी के साथ रह के अपना पोषण ग्रहण करता है, उसी को बोलते हैं। और पारा नहीं के बात कर रहे हैं, समझा। वही वाला क्या कहते हैं जिसको पैरासाइट यानी परजीवी।
अब देखो होस्ट, हाँ होस्ट यानी पोषी। देखो जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वह जीव क्या कहलाता है जी? होस्ट यानी पोषी कहलाता है। समझ में आ रहा है? मान लो, क्या मान लो कि एक मान लो जीवी है, एक क्या है? जीव है ना? मान लो, अरे मान लो कि सोहनिया जीव है, ठीक। एक माथा पे आया, ढील बैठ गया, ढेर मान, है ना? ढील बैठ गया, एक से पोषण ढीलवा ले रहा है, सब ले रहा है ना? तो पोषण ले रहा है तो ढीलवा क्या हो गया जी? ढीलवा जो ले रहा है परजीवी हो गया, असोहनिया क्या हो गई? पोषी हो गई, क्योंकि ये अपने में से क्या कर रही है? ऊर्जा को दे रही है, भोज्य पदार्थ को दे रही है उसको, तो ये क्या हो गई? पोषी हो गई। समझ में आया? ठीक। ढील और सोहनिया वाला कहानी याद रखना, उससे याद आ जाएगा। सिया में छोड़ा ना, खुशियां हवा ना, खुशियां में देखली कि खतरा बता इधर पूरा दम है, सुन रहा चुन चुन के खाई रहा है ना। चल देखो, शांत रहो, शांत रहो, चुप। सभी परजीवी के भोजन में समरूपता एक जैसा नहीं होता है। देखो सुनो इधर, सभी परजीवी एक जैसे नहीं होते हैं, है ना? कुछ अलग भी रहते हैं, कुछ डिफरेंट रहते हैं। जैसे में सब यहाँ लड़की है तो सब गोरे है नहीं, सब यहाँ लड़का है सब लंबे है ना? कुछ करियो है, कुछ गोरो है, कुछ लंबो है, कुछ पतलो है, कुछ मोटो है ना छोटी है? सुनो पहले, सब यहाँ पे वादा कर देता है, चैलेंज दे देता है, क्या सब पूरा कर देता है? ठीक। परजीवियों के द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ सामान्यतः कैसे होते हैं जी? तरल रूप में होते हैं। तरल मतलब क्या? द्रव के रूप में होते हैं। खुशिया का नाम लो, खुशिया आ गई। उखा है चलो इधर देखो पहले, जीवों में पोषण प्राप्त करने की विधि क्या है? देखो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जीव अलग अलग प्रकार से क्या करता है जी? पोषकों यानी पोषकों की जरूरत मतलब होती है, जिसे प्राप्त करने के तरीके जीवों में क्या होते हैं जी? अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक खबर याद देंगे, पूछेंगे तुमसे कुछ बताते हैं, अभी पूछेंगे, आप बता देखते हैं कौन कौन बताता है, मतलब आते हैं। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका के संपूर्ण सतह से क्या होता है जी? खाद्य पदार्थ ग्रहण किया जाता है, जबकि बहुकोशिकीय में क्या होता है जी? जटिल जीवों में इसके लिए खास अंग होता है। अब सुनो पहले, अलग अलग जीव जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से अपना भोजन को ग्रहण करते हैं, समझे? जैसे में मान लो एक कोशिकीय जीव है तो एक ही कोशिका से संपूर्ण वो काम करता है ना? लेकिन बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं वो अलग अलग चीजों से लेकर अपना क्या करते हैं जी? काम करते हैं। अलग अलग उसमें अंग होता है भोजन के लिए, है ना? हाथ अलग है, मुंह अलग है ना? जीभ है को चलाने के लिए, समझे? बहुत सारे का प्रक्रिया में तुमको देखने को मिलता है, समझे? अब क्या जी? यहाँ पे पौधों में पोषण, जो कि हम लोग कब देखेंगे? कल। फिर आज के लिए इतना ही, समझे ना? तो आप लोग सही बोलेंगे, पढ़िए, बढ़िया से मन लगा के पढ़िए, समझे? आप लोग नहीं पढ़िएगा, अभी देखो, अभी हम बार बार आप लोग को बताए हैं, अभी सिलेबस छोटा है, अभी आप लोग के पास सिलेबस का अमाउंट कम है, अभी आज फटाफट होगा, स्टोर होगा ज्यादा, यही बाद में 6 महीने के बाद ना सिलेबस हो जाएगा बड़ा, और आप लोग क्या हो जाएंगे जी? कंफ्यूज हो जाएंगे, हई पढ़ी कौन पढ़ी, समझे ना? तो इसलिए अभी से जी जान लगा के पढ़िए, ठीक? ज्यादा मत पढ़िए, दिन भर में शाम में 6 से 9 पढ़, समझे? 6 से 9 3 घंटा पढ़िएगा, बस इतना में हो जाएगा।